नमस्कार, मैं चविष्का अत्री हाजिर हूं आपके सामने होना खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी। आज की पहली और बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी पंचायतों से है, जहां मानसून सत्र में हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं हरियाणा निर्वाचन आयोग ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला ड्राफ्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो में हरियाणा का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उधर पानीपत के तहसील कैंप थाना क्षेत्र से इंसानियत को और रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। इसके अलावा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अंत में आपको हरियाणा के मौसम का हाल बताएंगे। संसद के मानसून सत्र में हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने चंदा डाला। तो संसद भवन परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे थे। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने दान पेटी में चंदा डाला। तो आज भी आपको बता दें कि संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। अब संसद की कार्यवाही 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने दान पेटी में चंदा डाला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज स्थगित कर दी गई है, सोमवार 3 अगस्त तक के लिए। सोमवार को 11 बजे से दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। अगर आज की हम बात करते हैं तो आज भी हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दोनों ही सदनों की कार्रवाई नजर आई है। हालांकि लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में एक बिल जरूर पास हुआ है, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल। इस बिल को पास किया गया, जिसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरेन रिजिजू के द्वारा कहा गया है कि विपक्ष मौजूद नहीं रहती। हम चाहते थे, सरकार चाहती है कि जब भी कोई बिल पास हो उस वक्त विपक्ष वहां पर मौजूद रहे, यानी सभी पार्लियामेंट्रियन वहां पर मौजूद रहे ताकि सभी का इनपुट्स मिल सके। जिसके बाद वहां पर मौजूद न रहना, वॉकआउट करना और बाहर जाकर ये कहना कि हमारे मौजूदगी के बिना बिल पास हो गए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसके बाद लोकसभा में लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर हंगामा किया गया विपक्ष के द्वारा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां भी इसी प्रकार की परिस्थिति देखने को मिली है, यानी राज्यसभा में कई मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया। चाहे वो नीट प्रोटेस्ट को लेकर, यानी जो 20 जुलाई को बच्चों के ऊपर बर्बरता हुई है, उस प्रोटेस्ट को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया है। कहा गया है कि जिम्मेदारी तय हो, एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उस पर हंगामा किया गया। इस प्रकार के कई मुद्दों हैं जिस पर हंगामा करते हुए विपक्ष नजर आए, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 हफ्तों की अगर बात करते हैं तो दोनों ही हफ्ते में इसी प्रकार से सदन की कार्यवाही स्थगित होती हुई नजर आई है। चर्चा सार्थक तरीके से हुई नहीं। वहीं केवल एक बिल को लेकर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा जरूर हुई है, मगर उसके अलावा अगर बात की जाए तो दोनों ही हफ्तों में इसी प्रकार का जो माहौल है वो देखने को मिला। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते से जो सदन की कार्रवाई है संभवतः सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी, या अगला हफ्ता भी इसी प्रकार का हंगामेदार देखने को मिल सकता है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज स्थगित कर दी गई है, सोमवार 3 अगस्त तक के लिए। सोमवार को 11 बजे से दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। अगर आज की हम बात करते हैं तो आज भी हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दोनों ही सदनों की कार्रवाई नजर आई है। हालांकि लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में एक बिल जरूर पास हुआ है, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल। इस बिल को पास किया गया, जिसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर
राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्पोर्ट्स फिटनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो में हरियाणा का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें खेलों के क्षेत्र में हरियाणा की उपलब्धियों को दिखाया गया है। साथ ही हरियाणा के लिए खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीत कर लाने वाले और प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का विवरण भी यहां देखा जा सकता है। राज्य में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जायजा लिया हरियाणा न्यूज संवाददाता ने। इस वक्त हम भारत मंडपम में मौजूद हैं। यहाँ कई पवेलियंस लगाए गए हैं, हर राज्य के द्वारा पवेलियन, स्पोर्ट्स पवेलियन लगाए गए हैं। जिस प्रकार से हम हरियाणा के पवेलियन के बाहर मौजूद हैं और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी किस प्रकार से क्या उपलब्धियां हरियाणा की आज तक रही है, कैसे सरकारों ने मदद किया है और साथ ही बच्चों ने किस प्रकार से पदक हासिल किए हैं। इन सभी चीजों का जो विवरण है वो यहाँ पर इस पवेलियन में देखने को मिल सकता है। साथ ही जो खिलाड़ी है हरियाणा से जिन्होंने पदक जीती है उनकी तस्वीरें भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से सुमित की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई है। खिलाड़ी हैं टोयोटा में उन्होंने जीत हासिल की थी, यानी इस प्रकार से तमाम नीरज चोपड़ा की भी हम तस्वीरें देख सकते हैं। यानी जिन जिन ने पदक हासिल किए हैं उन सभी का विवरण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं मैगजीन्स की भी बात करती हूँ तो यहाँ पर कई जो हरियाणा से जुड़े जो मैगजीन्स हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, खासतौर पर खेलों पे, क्योंकि फोकस किया गया है तो खेलों के लिए सशक्त आधार, चैंपियनों का हरियाणा और पूरी जो जानकारी है किस प्रकार से 2014 से लेकर के 2027 तक किस प्रकार से जो इनाम है वो खिलाड़ियों को दिए गए हैं, इन सभी चीजों का जो जानकारी है वो यहाँ पर आने वाले लोगों को इससे मिलती भी नजर आएगी। इसके साथ साथ हरियाणा संवाद में क्या कुछ चीजें रही है, हरियाणा कैसे हर रोज लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उन चीजों का भी जो जानकारी है वहां पर इस पूरे पवेलियन में मिलती भी नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा अगर और भी तरह की मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ तो टीवी के माध्यम से भी जानकारी, यहाँ पे जो लोग यहाँ पर आएंगे, खेल में कैसे हरियाणा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा जितने भी खिलाड़ी हैं हरियाणा के सभी यहाँ पर उनकी जो तस्वीरें हैं यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो लोग आए वो समझे कि किस प्रकार से हरियाणा लगातार खेलों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जरूरी भी हो जाता है क्योंकि अगर इस बार भी कॉमनवेल्थ की हम बात करते हैं तो इस बार कॉमनवेल्थ में भी हरियाणा जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आया, यानी अगर देश की हम बात करते हैं तो कई जो पदक है वो देश के नाम जरूर हुई है, मगर खासतौर पर अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से और जो जानकारी लेंगे कि कैसे हरियाणा आगे बढ़ रहा है और साथ ही किस प्रकार से कामकाज जो हरियाणा सरकार कर रही है, खासतौर पर अगर 2014 से हम बातचीत करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हरियाणा, मेरी अभी पोस्टिंग है गुड़गांव डिवीजन गुड़गांव। सर इस खेल के बारे में हम जानना चाहिए क्योंकि पवेलियन यहाँ पे भारत मंडपम में लगाया गया है। खास तौर पे जब भी खेल की बात आती है तो हरियाणा हमेशा आगे बढ़ चढ़कर नजर आता है, तो सरकार की क्या भूमिका इतने वर्षों में रही है? कोई भी स्पोर्ट्स है, खेल है, सरकार की उसमें अहम भूमिका रहती है, चाहे वो ग्रास रूट पे हो, चाहे वो उसको मतलब इंटरनेशनल पे हो या नेशनल लेवल पे हो। हरियाणा सरकार के द्वारा जो मतलब हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है वो एक बहुत ही सराहनीय पॉलिसी है। जैसे कि कैश अवार्ड की बात करें, अगर हमारे जैसे खिलाड़ी ओलंपिक लेवल पर जीत के आते हैं तो उनको 6 करोड़, 4.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और जब से भी 2014 से सरकार अब तक जो बनी है उसमें कैश प्राइज, चाहे वो इंटरनेशनल का है, नेशनल खिलाड़ियों का है, 721 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार द्वारा कैश अवार्ड दिया गया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस प्रकार से हरियाणा लगातार जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि हरियाणा में और भी ज्यादा जो विजेता हो सके उसके लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, इन सभी चीजों की जो जानकारी है वो हमने सुना कि कैसे कैसे सरकार के द्वारा तमाम चीजें की जा रही है। वही हमारे साथ मैम, आपका नाम क्या है, किस पोस्ट पर? डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर गुड़गांव। मैम अगर महिलाओं की भी हम बात करते हैं, हरियाणा कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चढ़कर नजर आता है। खासतौर पे महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए और क्या प्रावधान किए जा रहे हैं हरियाणा में? मैडम, महिलाओं के लिए और सभी प्लेयर्स के लिए हरियाणा गवर्नमेंट बढ़ चढ़ के उनकी फैसिलिटीज़ दे रही है, हर तरह की फैसिलिटीज़ दे रही है। अब जैसे हमारे कैश अवार्ड्स तो हैं ही हैं और उसके ग्रेडेशन नौकरियां भी दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट। और यहाँ तक कि एक प्लेयर जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का, उसको 20 लाख तक की इंश्योरेंस भी दे रही है कि अगर कुछ भी उनको मेडिकल प्रॉब्लम होती है, किसी लड़की को होती है या किसी भी प्लेयर को होती है, तो हरियाणा गवर्नमेंट उनका इलाज करवाएगी।
यानी किसी भी प्रकार से खिलाड़ियों को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। हर प्रकार के जो प्रावधान है वो खिलाड़ियों की, क्योंकि ये एक मान्यता है, एक विचार होती है जब बात खेलों की आती है कि एक मुहावरा भी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस श्लोक को किस तरीके से, इस सेंटेंस को किस तरीके से तोड़ा जाए, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हरियाणा में जरूर देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जरूरी ये हो जाता है कि माता पिता के अंदर विश्वास हो कि अगर हमारे बच्चे खेलेंगे तो भविष्य में बड़ा नाम कमाएंगे। और हरियाणा में ये चीज देखने को भी मिलती है और सरकार इस चीज को सुनियोजित भी यहाँ पर करती हुई नजर आती है। पवेलियन कई लगे हैं यहाँ पे, हर राज्य के लगे हुए हैं, मगर सबसे ज्यादा चहल पहल हरियाणा की पवेलियन में नजर आ रही है। और इसका कारण है कि हरियाणा लगातार खेलों में और आगे बढ़ रहा है। और खासतौर पर अगर सरकार की बात करते हो तो सरकार लगातार कामकाज कर रही है ताकि जो खेल है उसमें और आगे बढ़ सके। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला ड्राफ्ट डाटा जारी कर दिया है। इसके अनुसार करीब 33 लाख वोटरों के नामों पर संशोधन या हटाए जाने की संभावना है और प्रदेश में कुल 2,06,55,929 मतदाताओं में से 1,72,72,627 ने एनुमरेशन फॉर्म जमा किए हैं। वहीं 24 लाख से ज्यादा मतदाता अनुपस्थित या स्थानांतरित मिले हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा मतदाता एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं और 7,66,000 मतदाता मृत मिले। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का फर्स्ट डाटा ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया है और हरियाणा में कुल 2,06,55,929 मतदाता जो हैं ऐसे हैं जिनके पास बीएलओ पहुंचे हैं और 1,72,72,627 मतदाताओं ने एम्यूरेशन फॉर्म जो है वापस जो है जमा करवाने का काम किया है और 24.13 लाख यानी कि 11.68% मतदाता अनुपस्थित या स्थानांतरित जो है वो मिले हैं और 2.04 लाख यानी 3.71% मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत जो है मिले हैं। 7.66 लाख यानी 0.99% मतदाता मृत पाए गए हैं और 33 लाख वोट कटने की जो है वो संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं और पहली सूची के बाद जो भी दावे और आपत्तियां पेश करनी है उसकी भी समय जो है दिया गया है, यानी कि 30 अगस्त तक अगर जो पहली सूची जारी होगी उस मतदाता सूची के अंदर कोई भी त्रुटि अगर मिलती है तो 30 अगस्त तक का समय दिया गया है कि आप उसके अंदर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वहीं जो भी आपत्तियां दर्ज होंगी उनको 28 सितंबर तक जो है उन पर सुनवाई होगी और उनका निपटारा जो है करने का काम किया जाएगा और 3 अक्टूबर को फाइनल मतदाता सूची जो है तैयार की जाएगी और मतदाता सूची वो जो रहने वाली है वो फाइनल रहेगी और ये जो पहली होगी इसके अंदर अगर कोई त्रुटियां हैं उसको ठीक करने का समय दिया गया है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये प्रक्रिया जारी है। अब कितने कह सकते हैं कि वोटों के अंदर त्रुटि मिलेगी और कितनों पर जो है निपटान होगा, ये तमाम विषय तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में ही तय हो पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। पानीपत के तहसील कैंप थाना क्षेत्र से इंसानियत और रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने बच्चों की परवरिश के लिए जिस पड़ोसन से दूसरी शादी की थी, उसी सौतेली मां ने अपने 18 वर्षीय बेटे के साथ मिलकर 12 साल की मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। आरोप है कि कलाई पर राखी बंधवाने वाले सौतेले भाई ने ही मासूम के साथ कुकृत्य किए, जबकि इस घिनौने अपराध में उसकी सौतेली मां ने पूरी साजिश रचकर मुख्य भूमिका निभाई। बेटी के साथ हुई घिनौनी वारदात का पता चलने के बाद पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी मामले में गंभीरता दिखाई और तुरंत आरोपी मां बेटे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उधर जैसे ही केस दर्ज होने का पता दोनों आरोपियों को लगा तो वो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपी मां बेटे की तलाश कर रही है, साथ ही पीड़ित लड़की का भी मेडिकल कराने की तैयारी चल रही है। सर मैं एक्चुअली ना मैं थोड़ा किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो किसी काम से बाहर गया हुआ था तो मुझे पीछे मेरी बेटी का फ़ोन आया था, भाई पापा मुझे ना इस तरह की ना बातें बता रहे हैं। तो फिर मैंने पूरी बात पूछी बेटी में कैसे कैसे बात है। फिर उसने पूरी बात मुझे कुछ फ़ोन के ऊपर बताई
तो कुछ फिर मैंने कहा चलो मैं घर आ गया ना, मैं आपसे बात करता हूँ। तो जब मुझे इस बात का पता लगा भाई ऐसे ऐसे बात है, तो जो कि राजू नाम का लड़का है वो लड़की से कुछ छेड़छाड़ करता था, तो जो कि मुझे गुड़िया ने बताया, तो मुझे बताया, बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने कहा जी मेरी इस चीज़ की, फिर मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। मैंने कहा जी मेरी इस चीज़ में मतलब मेरी कार्रवाई करो, इस चीज़ से मेरी कार्रवाई करो। तो इसलिए फिर हमने इस बारे में कार्रवाई करी है। नमस्कार, मैं उषा प्रियदर्शी, राज्य महिला आयोग हरियाणा। आज अभी अभी मेरे सामने पानीपत से एक हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत एक सौतेली माँ अपने 18 साल के बेटे के साथ मिलकर के अपनी 12 साल की बच्ची के साथ कुकर्म को अंजाम दे रही थी, जिसके चलते आज मैंने एसपी पानीपत से संपर्क करने का पिछले 2 घंटे से मेरा प्रयास जारी है। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैंने एसएचओ पानीपत कैंप से बात की, उनके द्वारा पता चला कि इसके अंदर कार्रवाई चल रही है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन माँ, बेटा और उनकी एक 6 वर्ष की बेटी वहाँ से लापता है। हमने हिदायत दी है एसएचओ थाना को कि आप इसमें तुरंत उनको पकड़ा जाए, और राज्य महिला आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा। आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश दिए हैं। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इस तरह की कोई भी घटना हुई तो आयोग उनको छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं, सख्त सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और उस बेटी को न्याय मिले। आयोग उस बेटी के साथ खड़ा है, हरियाणा की हर उस बेटी के साथ खड़ा है जिसके साथ इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया जाता है। भविष्य में इस तरह की हरकतों को छोड़ दें, इस तरह के कामों को छोड़ दें, इस तरह की सोच को छोड़ दें, इस तरह की मानसिकता को छोड़ दें। हम आप किसी को भी बख्शेंगे नहीं। नमस्कार। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल हड्डी रोग के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सतीश वर्मा का ऑपरेशन थिएटर में खुद झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि सफाई व्यवस्था की कमी के कारण डॉक्टर को स्वयं सफाई करनी पड़ी, जिसके बाद सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। अस्पताल में गंदगी से मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। फरीदाबाद का सिविल अस्पताल बादशाह खान इन दिनों अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर एक वरिष्ठ सर्जन है हड्डी रोग के, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो खुद अपने ओटी में, ऑपरेशन थिएटर यानी के उसमें खुद सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सफाई के लिए 1 दर्जन से भी ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन के लिए मरीज खड़े हुए थे। वहां पर व्यवस्था फैली हुई थी, जिसके बाद खुद डॉक्टर ने मोर्चा संभाला और वहां पर पूरी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद लोगों के ऑपरेशन किए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि गंदगी जहां पर पड़ी हुई है वहीं पर ऑपरेशन किए जाते हैं और खुद डॉक्टर सफाई कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन है मरीज के अंदर वो बढ़ने का खतरा बन जाता है। देखना होगा कि इस बदहाली व्यवस्था पर कब तक काबू पाया जाता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। फरीदाबाद का सिविल अस्पताल बादशाह खान इन दिनों अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर एक वरिष्ठ सर्जन है हड्डी रोग के, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो खुद अपने ओटी में, ऑपरेशन थिएटर यानी के उसमें खुद सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सफाई के लिए 1 दर्जन से भी ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन के लिए मरीज। हरियाणा के 5 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं गुरुग्राम, नूह, पलवल और रेवाड़ी समेत कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त से पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। तो
तो देखिए, हरियाणा के 5 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें वो कौन कौन से जिले हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं गुरुग्राम, नूह, पलवल और रेवाड़ी समेत कई जिलों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त से पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। हरियाणा में लगातार मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी लगातार आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, तो कभी धूप निकली हुई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप जैसी गर्मी करनाल की जनता झेल रही थी, उससे पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि जुलाई महीने की शुरुआत की बात करें तो जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव हुआ था और धीरे धीरे फिर एक बार कम होता हुआ नजर आ रहा है, फिर एक बार दोबारा 20-21 के बाद प्री मानसून एक्टिव होना नजर आ रहा है और उमस जैसी गर्मी से करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार लगातार है मौसम पूरी तरह से या अल सुबह से ही आसपास घने बादल छाए हुए, कभी धूप है तो कभी छाव है, तेज हवाएं भी चल रही है और मौसम काफी सुहावना बना है। बीच बीच में हल्की बारिश और फुहारों का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार आज और अगले कुछ दिनों तक करनाल सहित आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश की संभावना बनी रहेगी। कहीं कहीं मध्य बारिश भी हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। बारिश का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिल रहा है। धान की फसल के लिए यह मौसम बेहद अनुकूल माना जा रहा है। हालांकि लगातार तेज बारिश होने पर खेतों में जल भराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसानों को पानी की निकासी पर विशेष ध्यान देने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं शहर में भी प्रशासन की नजर संवेदनशील इलाकों में पर बनी है, ताकि जल भराव, यातायात संबंधी किसी भी समस्या से निपटारा रहे। फिलहाल करनाल में मौसम पूरी तरह से मानसूनी रंग में दिखाई दे रहा है। यदि आप घर से बाहर निकल रहे तो छाता, रेनकोट साथ लेकर निकले, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार एक एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि हरियाणा में मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील है और करनाल में भी ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि मौसम पूरी तरह से सुहावना बना है और लगातार जिस तरीके से बारिश की संभावना बढ़ती, कभी धूप होती तो कभी बारिश होता है कहीं ना कहीं, और इसका दिल खोलकर भी लोग स्वागत करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार जिस प्रकार से करनाल की जनता उमस जैसी गर्मी से झेलती हुई नजर आ रही थी, उसको पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, बाजारों में रौनक भी खत्म हो गई थी, जिसके चलते बाजारों में रौनक भी लौट आई है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी तो रौनक है बिल्कुल खत्म होती नजर, मगर एक बार फिर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड है। जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, जो टीमें गठित करी थी, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से काम करती नजर आ रही। क्योंकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जिस तरीके से प्री मानसून ढीला पड़ा था और फिर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, उसके उन्होंने एक एडवाइजरी करे अपने घरों के बाहर पानी इकट्ठा था, कंटेनर अगर कुछ है तो उसे समय समय पर सफाई करते रहे। क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग भी ग्राउंड लेवल पर अच्छे काम कर रहा है। और अभी तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 7-6 डेंगू के और 3 मलेरिया के केस आए हैं और अभी तक पूरी तरह पकड़ बनाए हुए हैं। और लगातार इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग भी और जनता का, करनाल की जनता का भी विशेष धन्यवाद करता नजर आ रहा है। क्योंकि जिला प्रशासन का जिस तरीके से सहयोग करती नजर आ रही है, उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी तुरंत और करनाल की जनता भी पूरी तरह से निपट है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर हम पूरी तरह से प्रकोप पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि जनता का सहयोग होगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।